बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी से है। आज के टॉपिक में हम फार्माकोलॉजी की इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ बुनियादी फ़र्क फार्मेसी, फार्माकोलॉजी और जो हमारे पास फार्मासिस्ट वगैरह होते हैं, तो इन चीज़ों के दरमियान थोड़ा सा फ़र्क करना मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें आज आप लोगों को क्लियर हो जाएगी और एक जनरल इंट्रोडक्शन पूरे चैप्टर के बारे में आप लोगों को दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या चीज़ है और इसमें इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिफिनीशन की तरफ आते हैं। फार्माकोलॉजी जो है, आप सिंपली कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। ड्रग्स की स्टडी को फार्माकोलॉजी कहा जाता है। अब ये फार्माकोलॉजी जो है, ये फार्मेकन लफ्ज़ जो कि एक ग्रीक वर्ड है उससे निकला हुआ है, ठीक है, जो ड्रग्स को कहते हैं। और ड्रग बेसिकली ड्रग से निकला है, मतलब जो कहते हैं हम कि ड्राई हर्ब्स जो होते हैं, ठीक है, जो खुश्क जड़ी बूटियां होती है उसको कहा जाता है, ठीक है। तो दवाइयाँ आप लोग देखें वो बेसिकली बनती हैं किस चीज़ से? जड़ी बूटियों से बनती है। पुराने ज़माने में जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनती थी, तो इस वजह से इसको फार्मेकन यानी ड्रग का नाम देते थे और फार्मेकन का मतलब था ड्रग्स। और आज जो हम इसकी स्टडी करते हैं, ड्रग्स की स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। तो आसानी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि फार्माकोलॉजी जो है ये फार्मेकन लफ्ज़ जो कि ग्रीक वर्ड है उससे निकला है, जिसका मतलब है ड्रग। सो सिंपली वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ ड्रग इज नोन एज फार्माकोलॉजी। दवाइयों की स्टडी को क्या कहते हैं? ड्रग्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ड्रग क्या चीज़ है? ड्रग को पहचानना ज़रूरी है। तो ड्रग बेसिकली एक गलत कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में बैठा हुआ है। जब भी ड्रग की बात आती है तो हमारे जहन में नशा आवर दवाइयाँ आती है। अगर हम किसी के सामने ड्रग का लफ्ज़ कहते हैं कि फ़लाँ बंदा ड्रग्स यूज़ कर रहा है, तो हम उसका मतलब गलत लेते हैं। हम कहते हैं वो नारकोटिक्स ले रहा है या कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहा है जो कि इल्लीगल है, ठीक है, जो लीगल नहीं होती। तो उस मानी में हम लेते हैं, लेकिन इसका असल मतलब ये नहीं है। ड्रग किसी भी किस्म की दवाई को कहा जाता है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोगों को इसमें जो है वो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सब्सटेंस विच कैन चेंज अ पर्सन्स मेंटल और फिजिकल स्टेट, वो चीज़ें, मतलब हम सिंपली कह सकते हैं कि वो चीज़ें जिसका हमारे जिस्म के ऊपर कोई असर होता है। नॉर्मली हमारा जिस्म किसी मैकेनिज्म के थ्रू काम कर रहा है और कोई सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं और उसी मैकेनिज्म में वो तब्दीली लाता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ड्रग कहते हैं। तो ड्रग क्या चीज़ है? जो कि एक नॉर्मल, जो हम कहते हैं कि कैन चेंज अ पर्सन्स मेंटल और फिजिकल स्टेट। नॉर्मल जो मेंटल या फिजिकल स्टेट इंसान का होता है, वो चाहे मेंटली हो या फिजिकली जिस्म का कोई भी स्टेट हो, अगर उसमें कोई चीज़ तब्दीली ला सकती है तो उस चीज़ का नाम क्या है? ड्रग है। दोबारा मैं बता रहा हूं, सब्सटेंस विच कैन चेंज अ पर्सन्स मेंटल और फिजिकल स्टेट, वो चीज़ जो कि एक किसी बंदे के फिजिकल या मेंटल स्टेट में तब्दीली ला सकती है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ड्रग कहते हैं। तो ये बात इधर क्लियर हो गई। अब आप लोग ये नहीं कहेंगे कि ड्रग का मतलब वो दवाइयाँ जो कि इल्लीगल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये जहन से निकाल दे, ठीक है। अच्छा, इधर मैंने लिखा हुआ ड्रग का मतलब है ड्राई हर्ब्स, ठीक है। अच्छा, अब ड्रग्स की टाइप्स होती हैं, मतलब वैसे तो ड्रग्स के बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन इधर मैं दो बताऊंगा। एक हमारे पास जनरली जो कि एक ब्रॉड सेंस में हम इसको तकसीम करते हैं, तो एक होता है हमारे पास मेडिसिनल ड्रग्स और एक होता है एडिक्टिव ड्रग्स। अब मेडिसिनल ड्रग्स कौन से होते हैं और जो एडिक्टिव ड्रग्स होते हैं वो कौन से होते हैं? मेडिसिनल ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं, वो दवाइयाँ होती है, वो अद्वियात होते हैं यूज्ड फॉर क्योर, जो कि इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं या डायग्नोसिस, किसी बीमारी की तशखीस के लिए इस्तेमाल होते हैं, या ट्रीटमेंट या किसी चीज़ का इलाज करने के लिए, क्योर या ट्रीटमेंट दोनों ठीक है, और प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज़ या किसी डिजीज़ को रोकने के लिए
इधर मैं आप लोगों को बताऊंगा जो वैक्सीन होते हैं वो बेसिकली बीमारी से पहले लिए जाते हैं ताकि मुस्तकबिल में वो बीमारी हमारे ऊपर जो है वो अटैक ना करे। वैक्सीन के ऊपर एक लेक्चर आएगा इस चैप्टर के लास्ट में, ठीक है, वो मैं उधर डिटेल में बताऊंगा। तो वो दवाइयाँ जो कि ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, जब कोई बीमारी लग जाती है किसी बंदे को, तो वो भी, उसके लिए भी जो है मेडिसिनल ड्रग्स यूज होते हैं। और जो कि हमारे पास वैक्सीन है वो किस चीज़ के लिए, वो प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए, ताकि फ्यूचर में ये बीमारी हमारे ऊपर अटैक ना करे। तो बीमारी से पहले लिए जाते हैं, उनको वैक्सीन कहा जाता है। तो ये हमारे पास कौन से ड्रग्स हो गए मेडिसिनल, फॉर क्योर, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज। तो इसको हम क्या कहेंगे, मेडिसिनल ड्रग्स कहेंगे, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, एडिक्टिव ड्रग्स। अच्छा, वो ड्रग्स, दोज ड्रग्स विच काज एडिक्शन, जो कि एडिक्शन काज करते हैं। एडिक्शन क्या चीज है, किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना, ठीक है, मतलब किसी चीज की लत लग जाना, हम सिंपल यूं कहेंगे, या किसी चीज का आदी हो जाना। कुछ लोग होते हैं जो कि पेन किलर्स वगैरह, जो कि पेन किलर हम टाइप्स बताएं, मैं आप लोगों को आगे टाइप्स बताऊंगा पेन किलर के टाइप्स। तो एक तो हमारे पास एनसेड होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जो कि हमारे पास पेनाडोल वगैरह है। और अच्छा, कुछ पेन किलर ऐसे होते हैं जो कि हमारे जिस्म के ऊपर जो है वो गुनूदगी लाते हैं, नशा आवर होती हैं, ठीक है। तो उस तरह के ड्रग्स कोई बंदा लेता है किसी तकलीफ से बचने के लिए, फिर वो दोबारा लेता है, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, और फिर उसके बाद वो उस चीज़ का आदी हो जाता है। फिर जब तक वो दवाई वो नहीं लेता, उसका जिस्म बेचैन रहता है, वो उस ड्रग्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तो इस तरह के ड्रग्स को एडिक्टिव ड्रग्स कहा जाता है। और ये एक खास क्लास है ड्रग्स की, जो कि डिपेंडेंस काज करती है, जो कि एडिक्शन काज करती है। सारी दवाइयाँ जो है वो एडिक्शन काज नहीं करती। कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो एडिक्शन काज करती है, जो नशे के लिए ली जाती है, वो दवाइयाँ जो है उनको एडिक्टिव ड्रग्स कहा जाता है। हाँ, अगर उन दवाइयों को मेडिसिनल ड्रग्स भी किसी जुमरे में कहा जाता है, वो भी इलाज के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन उसका एक सर्टन डोज होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो असल में ये होता है कि लंबे अरसे तक कुछ वो दवाइयाँ लोग यूज़ करते हैं, तो फिर वो एडिक्शन काज करते हैं। तो ये दवाइयाँ बेसिकली इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। ये दवाइयाँ जो हैं, ये भी नॉर्मल, एक बंदा बीमार होता है तो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल दवाई है, लेकिन इसमें एक असर है कि ये एडिक्शन काज करता है, फिर इसके बगैर गुजारा नहीं होता। तो इस तरह के ड्रग्स को कैटेगराइज्ड किया गया है, एक क्लास में डाला गया है। इसको हम क्या कहते हैं, एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं। एक और मैं आप लोगों को बात बताऊं, कुछ हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड जो है वो मेडिसिन होती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिसका जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देता है, जो चिट के ऊपर आपको लिख देता है कि ये दवाइयाँ आप बाजार से ले लो। तो जो बंदा दुकान में बैठा है, जो कि एक स्टोर में बैठा है, उसको चाहिए कि सबसे पहले वो प्रिस्क्रिप्शन चेक करे, फिर आप लोगों को दवाई दे। तो नॉर्मली तो मतलब कानून तो यही है कि दवाई आप प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं ले सकते। नॉर्मली हमारे मुल्क में तो मतलब आप दवाइयाँ बाज़ार से वैसे ही ले सकते हो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, ठीक है। नाम बताओ और वो आप लोगों को दवाइयाँ देंगे। लेकिन वो दवाइयाँ जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है, उसको उसकी प्रिस्क्रिप्शन होती है, वो अलग दवाइयाँ है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिनको OTC कहा जाता है। तो ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, OTC वो मेडिसिन है जो आपको ओवर द काउंटर मिल जाती हैं। ओवर द काउंटर, OTC। ओवर द काउंटर का मतलब क्या है कि आप काउंटर पे जाओ, दुकान में चले जाओ और आप उसको बताओ कि मुझे पेनाडोल चाहिए, ठीक है, मतलब सर दर्द के लिए दवाई चाहिए, जुकाम के लिए दवाई चाहिए, तो वो आप लोगों को बगैर प्रिस्क्रिप्शन के वो दवाई जो है वो आप लोगों को दे देगा। तो उसको OTC कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, OTC कहा जाएगा। तो ये एक चीज़ थी जो मेरे जहन में था कि ये भी क्लियर हो जाए। कुछ लोगों का थोड़ा सा इसके बारे में जो है वो सोच थोड़ी सी गलत होती है कि मतलब OTC जो है ये कोई 2 नंबर दवाइयाँ होती है या कुछ और होता है, लेकिन वो दवाई जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब ना की हो उसको ओवर द काउंटर या OTC कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक हो गया मेडिसिनल ड्रग, दूसरा एडिक्टिव ड्रग्स। मेडिसिनल ड्रग जो कि केयर, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल होती है,
और एडिक्टिव ड्रग्स वो होती है जो दवाइयाँ इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, जो क्योर के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन साथ साथ क्या करती है कि वो एडिक्शन काज करती है, फिर जिसके बगैर गुजारा नहीं होता, उसको एडिक्टिव ड्रग्स कहा जाता है। अच्छा, बात है फार्मेसी की तरफ। द साइंस एंड टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स। अब दवाइयों को किस तरीके से तैयार किया जाता है, उसमें साइंस क्या है, उसका इल्म क्या है, या उसमें कौन से टेक्निक्स यूज होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फार्मेसी कहते हैं। और उनको बड़े पैमाने पे दवाइयों को तैयार किया जाता है। जो दवाइयाँ स्टडीड एंड प्रोड्यूस्ड बाय फार्माकोलॉजिस्ट, एक फार्माकोलॉजिस्ट होता है जिसने ड्रग्स की स्टडी की होती है, जिसने फार्माकोलॉजी पढ़ी होती है, वो बंदा किसी केमिकल को पढ़ लेता है, उसके फार्मूले को जो है वो पढ़ लेता है, वो किसी चीज़ को एक फार्मूला बना देता है किसी दवाई के लिए, तो वो चीज़ फिर जो है उस फार्मूले के तहत फिर दवाइयाँ बनाई जाती है, उनको सप्लाई किया जाता है, उनको बेचा जाता है। तो उस अमल को क्या कहते हैं, फार्मेसी कहते हैं। और जो बंदा दवाइयाँ जो है उसके ऊपर स्टडी करता है उसको फार्माकोलॉजिस्ट कहा जाता है। और जो क्या करता है, जो कि उस दवाइयों को बनाता है उस फार्मूले के तहत और उसको उस तरीके से बनाने के बाद उसको सप्लाई करता है, बेचता है, तो उस अमल को फार्मेसी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। फार्माकोलॉजी द स्टडी ऑफ ड्रग क्या चीज़ है, वो चीज़ जिसका हमारे बॉडी के ऊपर कोई असर हो, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन कोई असर हो हमारे बॉडी के ऊपर, तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्रग कहेंगे। और दूसरी बात, फार्मेसी क्या चीज़ है, फार्मेसी द साइंस एंड टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स स्टडीड एंड प्रोड्यूस्ड बाय फार्माकोलॉजिस्ट। जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि किसी चीज़ को स्टडी करते हैं और स्टडी के बाद एक फार्मूला जो है बना देते हैं कि इस फार्मूले के तहत दवाइयाँ बनाई जाए, फिर उस फार्मूले के तहत दवाइयाँ बनाना, उसको बेचना, उसको सप्लाई करना, इसको हम क्या कहते हैं, फार्मेसी कहते हैं। अब इधर जो है वो इंट्रोडक्शन तो ख़त्म हो गई। अब आगे इस चीज़ में हम जो है कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास ड्रग्स की कुछ टाइप्स है, हमारे पास एडिक्टिव ड्रग्स कौन सी है, कुछ दवाइयों का इस्तेमाल जो कि हमारे पास पेन किलर है या एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और हम कुछ नारकोटिक्स के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और साथ साथ हम सोर्सेज ऑफ ड्रग्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अगला लेक्चर वो भी इसी इंट्रोडक्शन में शामिल होगा, लेकिन उसमें हम पढ़ेंगे कि दवाइयाँ जो है ये हमारे जिस्म के अंदर जाती किस तरह है, हमारे जिस्म मतलब कौन कौन से रूट है जिसके ज़रिए दवाइयों को इंसर्ट किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, और उस दवाइयाँ अंदर जाने के बाद बॉडी में उसके साथ क्या होता है और उसकी एक्सक्रीशन किस तरीके से होती है। तो वो अगला लेक्चर होगा। लेकिन आज के लेक्चर में मैं एक और अलग चीज़ ऐड कर दूँ जो कि मेजर ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी है, वो आपके बुक में नहीं लिखी, लेकिन आपकी समझ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेजर ब्रांचेस हमारे पास कौन कौन से हैं, एक है फार्मेकोकाइनेटिक्स और दूसरा है हमारे पास फार्मेकोडायनेमिक। अब फार्मेकोकाइनेटिक और डायनेमिक में क्या फ़र्क है। पीके फार्मेकोकाइनेटिक जो होता है रेफर्स टू द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारा जिस्म जो है वो दवाई के साथ क्या करता है। कोई दवाई हम खाते हैं ना, तो दवाई खाने के बाद हमारा जिस्म उसके साथ क्या करता है, उसकी एब्जॉर्प्शन करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसकी मेटाबॉलिज्म करता है और फिर उसको बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये किस किस तरीके से होता है और कौन कौन से रूट के ज़रिए होता है, इसको हम क्या कहते हैं, फार्मेकोकाइनेटिक्स कहते हैं। और फार्मेकोडायनेमिक्स ये होता है रेफर्स टू द मॉलिक्यूलर, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। ठीक है, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। जब दवाई बॉडी के अंदर जाती है तो वो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को चेंज करने के लिए उसके साथ क्या क्या अमल करती है। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो फार्मेकोकाइनेटिक हमारी बॉडी जो है वो ड्रग्स के साथ क्या करती है, हमारी बॉडी जो है वो ड्रग्स को किस तरह एब्जॉर्ब करती है, किस तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसकी मेटाबॉलिज्म किस तरह होती है और उसको एक्सक्रीट किस तरह करती है। और फार्मेकोडायनेमिक दवाई हमारे जिस्म के साथ क्या करती है। ठीक है, अगर मतलब गले में जो है वो ज़ख्म बना हुआ और आप एंटीबायोटिक खा रहे हो तो ये एंटीबायोटिक आपके गले के ज़ख्म को किस तरीके से जो है वो ठीक करता है, इस अमल को फार्मेकोडायनेमिक कहा जाता है। अगर आपके सर में दर्द है और आप पेनाडॉल की गोली
अगर आपके सर में दर्द है और आप पेनाडॉल की गोली जो है वो खा रहे हो, तो पेनाडॉल की गोली जो है वो आपके सर दर्द को किस तरीके से जो है वो ठीक करती है, क्या करती है, आपके जिस्म में क्या तब्दीली लाती है, तो इसको हम फार्मेको डायनेमिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसको? फार्मेको डायनेमिक कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि इंट्रोडक्शन थी फार्माकोलॉजी के ऊपर। अगला हमारा लेक्चर इंशाल्लाह रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के दवाइयाँ किस तरह बॉडी के अंदर जाती है, फिर जो है वो बॉडी के अंदर उसके साथ क्या क्या होता है, और उसके बाद वो बाहर से वो जो है वो बॉडी से किस तरीके से जो है वो एक्सक्रीट होती है। तो एक छोटा सा लेक्चर उसके ऊपर भी मैं दूंगा। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।